साथियों, अभी मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि इन मूर्तियों को लेकर हमारा समाज, हमारा देश, हमारे जो लोग, हमारे भाई वगैरह, वो लड़ते झगड़ते रहते हैं। इन्हीं मूर्तियों को लेकर पूजा पाठ करते हैं और ये मूर्तियां यहाँ बेजान पड़ी आप देख रहे हैं। अगर इन मूर्तियों में शक्ति है तो ये मूर्तियां उठकर उसी घर में क्यों नहीं जाती जिस घर में इन्हें लाया गया था, जिस घर में ये रही थी और जिस घर में इनकी पूजा पाठ किया गया। सभी साथियों को नमस्कार। मैं अरविंद कुमार, मैं भी हूँ अभी इंदिरापुरम गाज़ियाबाद, और गाज़ियाबाद के अंदर हमारे साथ कुछ बुज़ुर्ग खड़े हुए हैं। इनसे हम बात करते हैं। हिंदू धर्म के अंदर अगर किसी तरीके का अपमान होता है तो हमें कैसा लगता है? बहुत बुरा लगेगा। बहुत बुरा लगेगा। और अगर हम खुद ही हिंदू धर्म का अपमान करें तब? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ना। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए सख्त कानून बने कि जो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, सख्त कानून में और उनको दंड दिया जाए। दंड। वो ऐसा लगे कि माँ बाप जो है उनकी सेवा के लिए बुजुर्ग हो गए हैं तो माँ बाप को घर निकाला क्यों कर देते हैं? उनकी बेवकूफ़ी है। उनको ये नहीं पता कि मेरे बाप ने उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाया, और मैं आज इस हाथ में उनको छोड़ दूं। अगर वो उस टाइम मेरा हाथ छोड़ देते तो मैं गिर पड़ता, छोड़ लगती। बचपन में तो बच्चे को जरूरत होती है, लेकिन तो बुढ़ापे में जो है, मैं वही माँ बोल बाप रहा को हूँ, बच्चों की जरूरत होती है। वही बोल रहा हूँ कि बुढ़ापे में जिस बच्चे को हमने उंगली पकड़ के चलाया, उस बच्चे को चाहिए कि हमारी देखभाल करे और हमारी उंगली पकड़ के हमें चलाए। अब मैं आपसे ये जो मैंने अभी बात की थी, हिंदू धर्म के द्वारा अपमान किया जाता है, हम पूजा पाठ किसकी करते हैं? हम जिसने हमें जन्म दिया है, ये संसार दिखाया है। जन्म तो हमें माँ ने दिया। माँ को भी जन्म देने वाला कोई है जिसने हमें संसार दिखाया? किसने? हमें उनका नाम बताएंगे कुछ? नाम क्या है? हम तो शिव को मानते हैं। शिव को मानते हैं। ये अभी देखिए यहाँ पे, ये बराबर में, ये देखो साइड में देखो, ये शिव भी रखे हुए हैं, मंदिर भी रखा हुआ है, और ये साईं भी रखे हुए हैं, साईं को बैठाया हुआ है। उनके बराबर में गणेश जी हैं। उन्हें कचरे के ढेर में इतने सारे ये जो मूर्तियां हैं जिन्हें आप देख रहे हैं, ये कचरे के ढेर में पड़े हुए हैं। ये कचरा है सामने, और अगर हम मूर्तियों को कचरे के ढेर में डाल रहे हैं, फिर इन मूर्तियों की पूजा क्यों करते हैं? क्या वजह है? क्या करनी चाहिए मूर्तियों की पूजा? फिर मूर्तियों की पूजा जिसने करनी है वो कभी ऐसा नहीं करेगा। ये आदमी, या तो मेरे घर में कूड़ा कबाड़ है, उसको लेके बाहर फेंक दो, ये वो आदमी कर सकता है, दूसरा आदमी नहीं कर सकता। तो बाबूजी, अगर ये तो वही हुआ ना, जैसे बुजुर्ग हो गए, माँ बाप, उन्हें निकाल के बाहर कर दिया जाता है। इसी तरीके से मूर्तियां हैं जिनका काम खत्म हो गया, इनकी जरूरत नहीं समझी, बाहर कर दी। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, हर चीज के दो पहलू होते हैं। अब एक पहलू वो है जो कि इनका बहिष्कार करने में अपना कुछ हित नहीं समझता। एक पहलू वो है जो अपना मुख्य उद्देश्य जो है वो इनकी सेवा करना होता है। अब ये जो कूड़ा करकट इन्होंने फेंका, अंधे हैं, चढ़ा के फेंक दिया, ये नहीं देखा यहाँ गंदगी है। तो अगर यही काम कोई, यहाँ जो कूड़ा है, अब कूड़े में तो कोई भी एक कुत्ता भी आएगा, पेशाब करेगा। बिल्कुल करेगा। अगर कोई इंसान आके भी पेशाब कर दे तो उससे लड़ जाएगा दूसरा आदमी देखने वाला। जरूर लड़ेगा। लड़ेगा ना? लड़ेगा। क्यों लड़ेगा? जब कचरे में डाला है, ये तो कचरा हो गया ना। जितनी मूर्तियां हैं ये तो कचरा है। एक ने गलती की, उसको सबक सिखाने के लिए उसको बल्कि टोकेगा नहीं, उसको मारे, थप्पड़ मारे। एक ने गलती की, तू भी वहीं घुस रहा है। तो ये जो समाज है वो क्या कह रहा है, क्या देखना चाह रहा है, और किस लिए लड़ता है समाज? देखिए, आजकल समाज का जो है वो सब चीज़ें जो है वो गायब होती जा रही हैं। क्यों? हमारी विचारधाराएं एक नहीं है।
हमारे जो विचारधारा हैं वो अलग अलग बढ़ गई हैं। कोई मूर्ति की पूजा करता है, कोई नहीं करता। बाबू जी अच्छा हिंदू धर्म में आप मूर्ति की पूजा करते हैं, मूर्तियों में शक्ति है, तो ये मूर्तियां बैठी क्या कर रही हैं, ये घर क्यों नहीं जा रही हैं? ये ये सोचने का विषय है। सोचने का विषय है। देखिए ऐसा है, हम इन्हीं मूर्तियों की पूजा करने बैठते हैं ना, और ये असल मूर्तियां में मूर्ति जो है वो एक साक्ष्य है। असल में जो है जिसकी हमें पूजा करनी चाहिए वो हमारा आंखों से ओझल है। माँ बाप की पूजा करनी चाहिए बच्चों को, लेकिन माँ बाप बच्चों की पूजा नहीं करते हैं। बच्चे क्यों करेंगे? माँ बाप ने इतना बड़ा किया है। शादी हो जाती है, बीवी आ जाती है और उसको फिर बीवी की पूजा करने लगते हैं। सबसे ज्यादा रोना तो वही है जब 2 पैर के 4 पैर हो जाते हैं, तभी बच्चा बिगड़ता है। उससे पहले बच्चा नहीं बिगड़ता। बच्चा बिगड़ता शादी के बाद। जो दूसरे घर की आती है वो उसको उल्टी उल्टी राह पे चलाती है और वो उसके पीछे पीछे। आज का बच्चा हो रहा है, हमारे टाइम का बच्चा नहीं। हमारे टाइम का बच्चा नहीं मिलेगा आपको। 100 में से 1 आध होगा कोई ऐसा हो गया। पर आज तो 95% बच्चे जो है वो डुगाई के पीछे चल रहे हैं। आगे डुगाई चल रही है। बाबू जी ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो ये कूड़े कचरे में ढेर में मूर्तियां फेंक रहे हैं? क्या और बोलना, कोई हमारे सामने फेंके तो हम साले को बताए। अच्छा आप मूर्तियां जो पुरानी होती हैं उनका क्या करते हैं? या तो गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। तो वहाँ भी तो फिर अपमान हुआ ना, घर में क्यों नहीं रखते हैं? घर निकासा क्यों करते हैं? जो टूट गई तो उसका टूटे हुए का सोना पूजा होगी। बाबू जी अच्छा देखो, अगर आप हैं बुजुर्ग, आपके हाथ पैर में कोई डिफेक्ट हो जाए, हाथ पैर अगर नहीं रहता, तो क्या बच्चों को माँ बाप को बाहर निकाल देना चाहिए? नहीं, उनका ट्रीटमेंट करे। ट्रीटमेंट तो मूर्तियों को क्यों जब आपने जब महाकाबिल होगा आदमी, तीर का हो ही नहीं सकता, तो ऊपर वाला उसको वैसे ही उठा देगा। तो फिर मूर्तियों को प्रभावित क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं, घर की गंदगी बाहर निकाल दो। तो कहने का मतलब है कि वो जो मूर्तियां टूट गई, गंदगी हो गई हो। इन लोगों के हिसाब से तो वही है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके हिसाब से तो यही है कि बेकार है। साथियों अभी मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि इन मूर्तियों को लेकर हमारा समाज, हमारा देश, हमारे जो लोग, हमारे भाई वगैरह, वो लड़ते झगड़ते रहते हैं, इन्हीं मूर्तियों को लेकर पूजा पाठ करते हैं। और ये मूर्तियां यहाँ बेजान पड़ी आप देख रहे हैं। अगर इन मूर्तियों में शक्ति है तो ये मूर्तियां उठकर उसी घर में क्यों नहीं जाती जिस घर में इन्हें लाया गया था, जिस घर में ये रही थी और जिस घर में इनकी पूजा पाठ किया गया। अगर इन मूर्तियों में शक्ति है तो ये मूर्तियां उठकर चली जाएं। अभी जैसा कि एक बुजुर्ग जो कि ये मान रहे थे कि ये मूर्तियां यहाँ पड़ी हैं, गलत हैं, गलत डाली गई हैं, लेकिन वही बुजुर्ग ये भी कह रहे हैं कि इन मूर्तियों को अगर बेकार हो जाती हैं, टूट जाती हैं, तो इन्हें गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो कहाँ तक आप लोग इस जो मूर्ति पूजा पाखंड है उससे अगर आप लगे रहेंगे, उस पर टिके रहेंगे और अपनी सोच नहीं बदलेंगे, तो हमारा देश इसी तरीके से उसी गटर के ढेर पर पड़ा रहेगा, विकास नहीं करेगा जैसा कि उसे विकास करना चाहिए। तो साथियों हमारी वीडियो पर आपकी क्या राय है, अवश्य बताएं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।